हेलो फ्रेंड्स, अमरकंटक दर्शन के दौरान हम लोग ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन करने भी गए और ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन से होती हर मनोकामना पूर्ण। दूर दूर से आते हैं भक्त। घने वनों के बीच बसे अमरकंटक के विषय में मान्यता है कि यहाँ के कण कण में शिव का वास है। यहाँ कई पुराने शिव मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है अमरकंटक से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अनूपपुर जिला स्थित है और जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित है अमरकंटक। भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक मैकाल पर्वत में बसा अमरकंटक पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। बताया जाता है कि समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान में मध्य भारत की विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों का मेल होता है। अमरकंटक का बहुत से परंपराओं और कहानियों से संबंध रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है और घने वनों के बीच बसे अमरकंटक तीर्थ के विषय में मान्यता है कि यहाँ के कण कण में शिव का वास है। यहाँ कई प्राचीन शिव मंदिर भी है। इन्हीं में से एक है अमरकंटक से 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस मंदिर को स्थापित किया था। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा गया है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्वालेश्वर महादेव मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। यहाँ स्थापित बाणलिंग की कथा का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। इस बाणलिंग पर दूध एवं शीतल जल अर्पित करने से सभी पाप एवं दोष और दुखों का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बलि का पुत्र बानासुर अत्यंत बलशाली और शिव भक्त था। बानासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर वर मांगा कि उसका नगर दिव्य और अजय हो। भगवान शिव को छोड़कर कोई और इस नगर में न आ सके। इसी तरह बानासुर ने ब्रह्मा और विष्णु भगवान से भी वर प्राप्त किए। 3 पुर का स्वामी होने से वह त्रिपुर कहलाया। लेकिन बताया जाता है कि शक्ति के घमंड में बानासुर बहुत ही उत्पात मचाने लगा। इसलिए भगवान शिव ने पिनाक नामक धनुष और अघोर नामक के बाण से बानासुर पर प्रहार किया। इस पर बानासुर अपने पूज्य शिवलिंग को सिर पर धारण कर महादेव की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से शिव प्रसन्न हुए और बाण से त्रिपुर के 3 खंड हुए और नर्मदा के जल में गिर गए और वहाँ से ज्वालेश्वर नाम का तीर्थ प्रकट हुआ। भगवान शिव के छोड़े बाण से बचा हुआ ही यह शिवलिंग बाणलिंग कहलाया। पवित्र धाम अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकली है और तीसरी नदी जोहिला का उद्गम स्थल ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के निकट है, जो कि आपको मैं एक कुएं में दिखा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री का जल रामेश्वर में चढ़ाने में जितना पुण्य और फल मिलता है, उतना ही फल नर्मदा का जल ज्वालेश्वर महादेव में चढ़ाने से प्राप्त होता है। शिव महापुराण में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार राक्षस तारकासुर के 3 पुत्र थे। तीनों ने ब्रह्मा की तपस्या करके त्रिपुर की रचना कराई और जिनके आतंक से पीड़ित होकर देवतागण भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने क्रोध में तीनों पुरों को नष्ट कर दिया और एक पुर जलती हुई ज्वाला के रूप में धरती पर गिरता है। ज्वाला की भयावहता को देख लगा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसे में देवताओं ने भगवान शिव से ज्वाला को शांत करने की प्रार्थना की। शिव जी ने उस ज्वाला को जल के रूप में परिवर्तित किया तो यही ज्वाला जोहिला नदी का रूप ले ली। कहते हैं नर्मदा जल लाकर ज्वालेश्वर महादेव को अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन के महीने में यहाँ नर्मदा जल चढ़ाने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताएं। और एक बार मौका मिले तो अमरकंटक दर्शन के दौरान ज्वालेश्वर मंदिर भी जाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं तो गई तो मुझे अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।